आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। यूपी के 200 गुमनाम नायकों को मिलेगी इतिहास में जगह। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने सौंपी संस्कृति मंत्रालय को सूची। स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले गुमनाम नायकों को अब इतिहास के पन्नों में जगह मिलने जा रही है। ऐसे नायकों की सूची केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से तैयार कर ली गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के गुमनाम नायक भी शामिल हैं। मंत्रालय के अनुरोध पर गोरखपुर विश्वविद्यालय ने प्रदेश के 200 नायकों की सूची सौंपी है। इनमें 100 नामों को वेबसाइट पर जगह भी मिल गई है। नामों को वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही इन नायकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा। फतेहपुर के चर्च में गरीब हिंदुओं का कराया जा रहा था मतांतरण, आरोपी पादरी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर जिले के हरिहरगंज चर्च में एक बार फिर हिंदुओं के मतांतरण का मामला सामने आया है, जहां मतांतरण के एक मामले में 2.5 महीने से फरार पादरी चोरी छिपे लालच देकर चर्च में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। मतांतरण की सूचना पर पुलिस ने चर्च में छापेमारी कर पादरी विजय मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पादरी के पास से अलग अलग नाम और पते के 4 आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पादरी ने धर्म परिवर्तन करवाने की बात स्वीकार की है। पादरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। किसानों और वनवासियों को राहत देगी यूपी सरकार। आंवला, चिरौंजी, महुआ और लाख के लिए नहीं होगा जरूरी ट्रांजिट परमिट। किसानों और वनवासियों को राहत देने के लिए यूपी सरकार आंवला, महुआ, चिरौंजी और लाख को अभिवहन शुल्क से छूट देने जा रही है। छूट मिलने के बाद किसानों को अब इन वस्तुओं पर ट्रांजिट परमिट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। वन विभाग के इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि आंवला का फल, महुआ का फूल व बीज, चिरौंजी और लाख वनोपज की श्रेणी में आते हैं। किसानों को पहले अभिवहन शुल्क जमा कर ट्रांजिट परमिट लेना पड़ता था, जिससे उन्हें परेशानी होती थी। औरैया में शरारती तत्वों ने हनुमान जी की प्रतिमा की खंडित, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। यूपी के औरैया के मोहल्ला तकिया में अराजक तत्वों ने प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब श्रद्धालु पूजा पाठ करने मंदिर पहुंचे तो खंडित मूर्ति को देखकर घटना पर विरोध जताया और जल्द से जल्द अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया और मंदिर में नई प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ में किसानों के बीच मिसाल बनी गढ़मुक्तेश्वर की राजदुलारी। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ ही खेती में बना रही स्वावलंबी। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर की राजदुलारी महिलाओं को स्वरोजगार के साथ खेती में भी स्वावलंबी बना रही हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजदुलारी ने 5 साल पहले मां संतोषी महिला स्वयं सहायता समूह बनाया था, जिनके साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय चल पड़ा तो समूह से जुड़ी महिलाओं का धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। परिवारों का पालन पोषण भी आसानी से होने लगा तो समूह व्यवसाय के साथ ही पारंपरिक और आधुनिक खेती भी करने लगा। राजदुलारी बताती है कि समूह से जुड़कर क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक प्रगति के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। घरों से पुराने गणेश लक्ष्मी को इकट्ठा कर विधिवत विसर्जन करेगी ब्राह्मण परिषद। कहा, अपवित्र स्थानों पर मूर्तियों को फेंकने से होता है भगवान का अपमान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शीतकाल के दौरान 52 साधु संत करेंगे गंगोत्री में साधना। पुलिस ने सत्यापन कर किया चिन्हित। घर में सो रही अनुसूचित जाति की युवती का अपहरण। आरिफ समेत 5 के खिलाफ अपहरण, धमकी देने व SC/ST एक्ट में केस दर्ज। बनारस के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य होगा साइबर क्राइम का विषय। UGC ने जारी किया पत्र। ग्रेटर नोएडा को पहले डेटा सेंटर की सौगात। CM योगी करेंगे उद्घाटन। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।